मैं देख सकता हूँ कि आप सब खुश नहीं है मेरी और आरोही की खुशी से, पर मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मुझे आरोही जैसी लाइफ पार्टनर मिली। आपको देर हो रही होगी, आपको घर जाना चाहिए क्योंकि आपके आराम का वक्त हो गया। मैं यही वेट करूंगा जब तक आरोही का ऑपरेशन खत्म नहीं होता। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? ये क्या तरीका है? ये क्या लहजे से बात कर रहे हो अपने बाप से? और कोई जरूरत नहीं है यहाँ रुकने की, आरोही का परिवार है यहाँ। और अब मैं भी आपके परिवार का हिस्सा हूँ। आरोही पत्नी है मेरी। इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हॉस्पिटल है, शांत रहिए वरना बाहर जाइए। सॉरी। चलो अनुराधा। नहीं, मॉम कहीं नहीं जाएंगी, वो यहीं रुकेंगी मेरे साथ। मैं कहा चलो, और पीछे नहीं, साथ चलो। साथ चलना था ना तुम्हें हमारे। चलो। बाप्पा, मेरी आरोही को कुछ नहीं होने देना। आई, आरोही को कुछ नहीं होगा। अभिषेक, मैं जानती हूँ कि तुम आरोही को बहुत पसंद करते हो, लेकिन ये पागलपन करके तुम मेरी बेटी का तमाशा क्यों बना रहे हो? शुरू में आरोही पसंद ही तो नहीं थी मुझे। आई, मुझे उसकी हर बात पे गुस्सा आता था, हर चीज में आगे थी वो मुझसे। पर जब मैंने उसे जाना, समझा, पहचाना, तो प्यार हो गया मुझे उससे। आई, ये पागलपन बंद करो, हाँ, और लौट जाओ अपने परिवार के पास। अभिषेक, तुम्हारी दुनिया अलग है और तुम वहीं खुश रहोगे। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे घर से बाहर भी कोई दुनिया है। आई, पर वो दुनिया मुझे आरोही ने दिखाई। आरोही के साथ रहकर समझा मैं कि उस दुनिया में रहना मुश्किल तो हो सकता है, पर इम्पॉसिबल नहीं। स्पेशली अगर वो एक स्पेशल साथी साथ। आरोही का ऑपरेशन हो गया। उसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर लेकर आए। वो अब खतरे से बाहर है। शारदा, हम इस लड़के से नहीं जीत पाएंगे। आरोही जी अब खतरे से बाहर है। शी इज लकी के गोली एकदम हार्ट के पास से निकली। देवा, ऑपरेशन तो सक्सेसफुल था, पर देखिए अभी वो खतरे से बाहर है, लेकिन आपको उनका बहुत ध्यान रखना होगा और खास करके हार्ट पे ज़्यादा प्रेशर नहीं आना चाहिए जी। और 1 महीने के बाद हम रिव्यू लेंगे, उसके बाद आगे का डिसाइड करेंगे। पर डॉक्टर साहब, मैं आरोही को घर कब ले जा सकता हूँ? 1 हफ्ते के बाद। और एक बात ध्यान रखना कि उन्हें किसी बात का स्ट्रेस ना हो जी। आरोही बहुत लकी है कि उसे आप जैसा हस्बैंड मिला। थैंक यू। मेटन मैम उस दिन कहाँ चली गई थी वो भी पता नहीं, उनसे अभी तक बात भी नहीं हो पाई। आई होप सब ठीक हो। अभिषेक को भी नहीं बता सकती। सागर के निशाने पर वो था, ये पता चलते ही सब पैनिक करेंगे। इतने सारे अनसुलझे सवाल है कि क्या हुआ उस दिन, पर पता तो मैं लगा के रहूंगी।
आरोही, तुम्हें तो पता ही है कि मेरा एक्सपीरियंस कितना अच्छा है, गलत नहीं होता कभी। तो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बाहों में घर तक जाना चाहती थी। मैं रेडी था, पर आई एम सॉरी क्योंकि तुमने थोड़ा वेट पुट ऑन कर लिया। तो मैंने पापा से कहा कि अभी ऐसे ही मैनेज कर लेते हैं, जब घर जाएंगे थोड़ा वर्कआउट करेंगे एंड देन वेट लूज करेंगे, ठीक है? तुम मुझे मोटी कह रहे हो? जान कहता हूं मैं तुम्हें अपनी। ये सिर्फ 1 महीने के लिए, और उसके बाद तुम स्ट्रांग बनोगी, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, जिसने गोली चलाई थी उसके बारे में कुछ पता चला? हमारी टीम्स ढूंढने में लगी हुई है, उसे जल्दी पकड़ा जाएगा वो। अभी हमें आरोही जी से कुछ बात करनी है, अगर उन्होंने कुछ देखा हो तो। नहीं, आरोही पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में ही है, अभी डिस्चार्ज हो रही है। आप 2-3 दिन बाद घर आइए, तब आराम से वो आपके सारे सवालों का जवाब दे पाएगी। हम सब चाहते हैं यहाँ पे कि आरोही पे गोली चलाने वाला जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हम 2 दिन बाद आते हैं। जी, थैंक यू। अच्छा, कहाँ पे आना है? दीवान हाउस। विट्ठल गांव। मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करके बताता हूँ, आप थोड़ा टाइम दीजिए हमें। जी हाँ, थैंक यू। आई, आरोही मेरे साथ जाएगी हमारे घर, जहाँ हम अपनी नई लाइफ की शुरुआत एक साथ करेंगे। अभिषेक, मैं जानती हूँ कि आरोही का तुम बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो, लेकिन पूरी तरह से ठीक तो वो विट्ठल गांव आकर ही होगी। किसी अनजान लोगों के साथ या अनजान घर में नहीं। पर मैं अनजान नहीं हूँ आई, आरोही का पति हूँ मैं। वो मेरे साथ हमारे घर जाएगी, उसका अपना घर। घर सिर्फ ईंट या पत्थरों से नहीं, वहां रहने वाले लोगों से बनता है। अभिषेक, तुम जिद मत करो, आरोही हमारे साथ घर जाएगी। विट्ठल गांव मेरा घर है, मैं वहां बड़ी हुई हूँ तो वही जाऊंगी, क्योंकि बेटी की विदाई उसके घर मायके से ही होती है। शादी आई चाहती थी मराठी रीति रिवाज से हो, कम से कम विदाई ऐसी हो, ऐसे मैं चाहूंगी। कैसी बातें कर रही है तू आरू? अरे इंदौर में वहां कोई नहीं है तेरा, तू जिसे अपना ससुराल समझ रही है ना, उन लोगों ने तो कब का पल्ला झाड़ लिया है तुझसे। देख, उस घर के मर्दों से तो मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन तेरी सास, उसने एक बार भी फोन किया तुझे, देखने आई यहाँ, पूछा कैसी है तू? नहीं, क्योंकि वहां कोई नहीं चाहता कि तू जाए। मैं गलत नहीं हूं। गलत तो कब का हो चुका है जीजी। मेरे साथ बहुत नाराज है अभिषेक के इस फैसले से। पता नहीं अपने गुस्से में वो क्या करेंगे। हर आदमी को अपने जीवन में एक बार तो गर्भवती होना चाहिए। मतलब? गर्भवती होना सिखाता है कैसे धैर्य से अपनी शक्ति को सहज कर रखना। जितना हम शारदा को समझ पाए हैं, कुछ भी हो जाए, वो आरोही को अकेले इंदौर आने नहीं देगी। दीवान हाउस में आरोही का अकेले रहना जंगल में अकेले रहने जैसा है। जंगल में रहने थोड़ी जा रही हूँ आई, वहाँ बड़ी नहीं हुई। जो मेरे अपने लोग यहाँ है वैसे वहाँ नहीं है, मैं जानती हूँ, पर अब वो मेरा दूसरा परिवार है और सबसे ज्यादा भरोसा मैं अभिषेक पर करती हूँ। अपने स्वार्थ के लिए मैं अभिषेक को उसके परिवार से अलग करूं? आई बाबा, ये आपने मुझे नहीं सिखाया। आने दो हमारी बहू को। ऐसा स्वागत करेंगे उसका जैसा दीवान परिवार में किसी भी बहू का ना हुआ। आई हूं मैं उसकी,
उसकी तकलीफ और ना बढ़े, इसीलिए कुछ नहीं कहा। लेकिन नहीं, उस परिवार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। परिवार पर नहीं, पर अभिषेक पर विश्वास है ना तुम्हारा? हाँ, अभिषेक पर है। वो अपने परिवार से बिल्कुल अलग लड़का है, अच्छा लड़का है, लेकिन हाँ शारदा, आरोही ने अभिषेक को सिर्फ पसंद नहीं किया है, उस पर भरोसा किया है। नहीं जीत पाया मैं आई बाबा का भरोसा, नहीं यकीन दिला पाया उन्हें। कभी कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें आरोही। तुमने अपनी पूरी कोशिश की अभिषेक, वही हमारे हाथ में है। पर मैं जानती हूँ बाबा भी अपनी पूरी कोशिश करेंगे और मना के लिए आएंगे आई को। और यही भरोसा मुझे अभिषेक पर है कि वो अपनी आरोही को खुश रखेगा, सुरक्षित रखेगा। पंडरीनाथ महाराज की जय। बाबा घर के सब लोग उदास हैं और विदाई का टाइम है। इसमें मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बाबा, आई, मामी, चाचा, चाची, मामा, मैं आपकी आरू का बहुत बहुत ख्याल रखूंगा। लगता है सब सो गए हैं। भैया फोन मारना जरा। तुम टेंशन मत लो। हाँ, टेक अ डीप ब्रेथ, स्ट्रेन नहीं देना हार्ट को। ओके, रिलैक्स। वो क्या है ना कि टैक्सी है तो गार्ड्स पहचानेंगे नहीं तो खोलेंगे नहीं। मैं एक मिनट जाता हूँ, डोंट वरी। ओके, बंटू भैया, बंटू भैया, बंटू भैया गेट खोलो। वो अभिषेक बाबा, मुझे ऑर्डर दिया गया है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपके लिए गेट नहीं खुलेगा।